ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम महाशिव पुराण के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, शिव महिमा का वर्णन कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं और हम भी खुद भी इसका श्रवण कर रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने 8वां अध्याय किया था महाशिव पुराण का, और आज हम 9वें अध्याय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि 9वें अध्याय में शिव महापुराण में क्या क्या लिखा गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आ हूँ शिव कथाओं से रिलेटेड, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर आप शिव महिमा का श्रवण ही कर लेते हो ना, तो आपके जो सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आज है मंडे और मेरा है फास्ट। तो ये 9वां अध्याय पढ़ने से पहले हम गणेश वंदना कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गणेश वंदना। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं करुं हे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जो कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा हो, सुन रहा हो, तो उसके जो सभी कार्य हैं वो निर्विघ्न हो जाए, उसके कभी भी किसी भी कार्य में कभी कोई विघ्न ना आए। तो आइए शुरू करते हैं 9वां अध्याय। देखते हैं इसमें क्या बोला है भगवान शिव ने। इसमें बोला है शिव जी का ज्ञानोपदेश। शिव जी ने क्या ज्ञान उपदेश दिया है अपने भक्तों को। श्री नंदीकेश्वर जी बोले, हे ऋषि संत कुमार जी, तब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हुआ। अतएव आज से इस दिनांक नाम, जो ये दिन है, इसको शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा और यह मेरी पूजा का दिन होगा। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक रहेगा। जो कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष तक मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी है ही, लेकिन किंतु जो शिवरात्रि के दिन मेरे लिंग की पूजा करेगा वो भी उसी के समान होगा। जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ, स्तंभ मतलब कि जो शिवलिंग है जो प्रकट हुआ है, यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र उमा सहित मेरे स्वरूप का या मेरे बेरलिंग के ही दर्शन करता है, वह मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय से ज़्यादा भी प्रिय होगा। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जाता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्ति दायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला होगा। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग से में मुझ परमेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोकव्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होंगी और आप सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, जो ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ था उसके अंदर जितनी भी सेना मारी गई थी, उनको भगवान शिव ने अमृत वर्षा कर कर जीवन दान दे दिया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, मेरे जैसा और कोई नहीं है और इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता।
मेरा एक स्तंभ है, यानी कि एक जो है मेरा शिवलिंग है और एक मैं खुद हूँ, दूसरा हूँ, एक मैं साक्षात खुद हूँ। ये दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर की भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में भी सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्मा हूँ और मेरी यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। मुझ गुरु के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्राण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है, मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल रूप स्तंभ की ब्रह्मा का बोध करवाएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करेगा, वहाँ मैं प्रतिष्ठित रूप से रहूँगा। यानी कि जो मेरे इस लिंग की पूजा करेगा, मैं उसके पास खड़ा रहूँगा, उसकी सभी बातें सुनूंगा, यानी कि वो क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है। मेरा लिंग रूप प्रधान है और बेर रूप गौण है। लिंग के अभाव से बेर सहित ही वह स्थान क्षेत्र नहीं होता है कि मेरा जो लिंग रूप है उससे अगर आप बेर से पूजा करते हैं, बेल पत्थर से या बेर से, तो मैं वहाँ सदैव विराजमान रहता हूँ। ये कहना चाहते हैं भगवान शिव 9वें अध्याय के अंदर। तो इसी के लिए हमारा जो 9वां अध्याय है वो आज समाप्त होता है। तो हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।